चलो गुड आफ्टरनून बच्चों। कहाँ गए भाई तुम लोग? अपने अपने चेहरे दिखाओ जरा। हेलो बेटा। हाँ गुड आफ्टरनून। बाकी लोग कहाँ गए? सब लोग आ जाओ, वापस से जग जाओ। मैं आ गया वापस। ठीक है। हाँ 2 3 4 5। चलो अपन कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल हमने सर्किट से करंट निकालना सीखा था। कल कैसे सीखा था? प्रोसेस क्या था उसका? हमारा प्रोसेस क्या था? अगर आपको याद हो कुछ कुछ, तो हमने कुछ चीजें सिखाई थी आपको। जैसे कि अगर सर्किट में केवल अकेली बैटरी हो तो कैसे करंट निकालते हैं किसी भी ब्रांच में, सिखाया था। अगर अकेली बैटरी हो तो ब्रांच में करंट कैसे निकालते हैं। मैं कल का एक एग्जांपल तुमको थोड़ा दिखाता हूं करके, ताकि तुम्हें कुछ रिकॉल हो जाए। ठीक है ना? ऐसा अपन ने क्वेश्चन किया था कल। हमने क्या कहा था? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें वो ढूंढना है जिसमें बैटरी के साथ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हो। पहला काम हमारा यही था। तो पहले काम में हम क्या ढूंढेंगे? जिसमें बैटरी के साथ कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। पूरे सर्किट डायग्राम में सिर्फ बैटरी अकेली होनी चाहिए। तो इस पूरे सर्किट डायग्राम में अकेली बैटरी कहां पे है? हमने देखा कि भाई साहब इस वाले और इस वाले नोड के बीच में एक अकेली बैटरी लगी है। तो इस अकेली बैटरी के वोल्टेज को अपन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा? इस अकेली बैटरी के वोल्टेज को लिख लेंगे। तो जब वोल्टेज लिखेंगे तो सोचो ये 7 वोल्ट है, तो इधर मैंने 0 माना, तो इधर कितना मानेंगे? 7। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? 7 आना चाहिए, और 7 आएगा तभी ये करेक्ट है। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। चलो बढ़िया। दूसरा स्टेप क्या है? अच्छा, बाकी ब्रांचेस में देखो, इस वाले को देखो तो ये 5 वोल्ट की बैटरी। इस बैटरी को तुम लोग सब लोग ध्यान से देखें। ये 5 वोल्ट की बैटरी है और हमने यहां पे 0 मान रखा है पहले से। अगर हमने यहां पे 0 मान रखा है तो ये तो कंफर्म हो गया ना, इस एंड पे 0 ही रहेगा। ये इस एंड पर क्या रहेगा? 0। अब ये बदल नहीं सकता। तो इस वाले एंड पर क्या रखें कि ये दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट आ जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही तुमको? मेरी बात समझना। मैंने कहा ये 5 वोल्ट की बैटरी और इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है इस वाले सिस्टम पे। तो मैंने कहा कि इस एंड पे तो 0 हमने पहले मान लिया, ये 0। तो इस एंड पर क्या माने कि इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस आ जाए वो कितना होना चाहिए? 5 वोल्ट होना चाहिए। तो सोचने वाली बात है, हमने ऐसा निकालना सिखाया था तुमको कि भाई साहब बड़े वाले से की तरफ से चलो, मतलब पॉजिटिव की तरफ से चलो और इधर आ जाओ। तो क्या लिखेंगे? 0 माइनस एक्स, इसको एक्स मान लिया, तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट। 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो एक्स कितना आना चाहिए? तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो -5 वोल्ट आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। तुम्हें अगर याद हो, न भूल रहे हो, तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। ऐसी बैटरी है हमारे पास, नेगेटिव की साइड 0 है और इधर 5 है और इधर x है। इस सिस्टम को मैंने यहां ऐसे रिप्लेस किया। तो हम क्या लिखेंगे? बड़ा माइनस छोटा डिवाइड इज इक्वल टू दिस। बड़ा कौन है? 0, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और इधर x निकालना है तो -5 वोल्ट आ गया। क्या इतनी बातें सबको समझ आई क्या? हाँ बहुत बढ़िया, -5 बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को? चलो बढ़िया। अरे बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो, समझ आया ना? हाँ चलो ठीक है। इधर देखो, फिर मैंने कहा कि अच्छा आपने इसके बारे में भी लिख लिया। ये इधर कितना आ गया बेटा? इधर आ गया -5 वोल्ट। ध्यान देना, ये बैटरी के इस टर्मिनल की बात हो रही है। सर्किट डायग्राम थोड़ा छोटा जरूर हो गया है। अच्छा ये 10 वाले को देखो, इस 10 वोल्ट को देख के बताओ कि इधर तो 0, तो इधर कितना होना चाहिए? इधर कितना होना चाहिए? कमेंट लिख के बोलो बेटा। देखो इधर 0 है तो इधर कितना होना चाहिए? इधर -10 होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम जब लिखेंगे 0 माइनस ऑफ -10 इज इक्वल टू 10। अच्छा, और कहीं बैटरी है? और कहीं बैटरी नहीं है।
अब और कहीं बैटरी नहीं है। हाँ तो सर एक बात बताओ, आप बैटरी नहीं है तो हमने एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी कि भाई साहब इस कोने पे तो हमने ये यहां पे कैसे करंट बहेगी, देखो तो बताओ इसमें करंट कैसे निकालेंगे। देखो इन दोनों कॉर्नर पे वोल्टेज हमें पता नहीं है ना, यहां पता है, यहां 0 है तो यहां 0 है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, नहीं पता ना। और अगर नहीं पता तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें हर कॉर्नर पे वोल्टेज पता होनी चाहिए। हमने यहां की वोल्टेज नहीं पता, हमें यहां की वोल्टेज नहीं पता, हमें यहां की वोल्टेज नहीं पता, यहां की वोल्टेज चलो हमें पता है। तो मतलब 3 कोने ऐसे हो गए जहां पे हमें वोल्टेज नहीं पता है। अगर इन कोनों पे वोल्टेज नहीं पता है तो हम इस मेथड को अब अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पे ये मेथड क्या हो गया? फेल। क्या हो गया? जबकि इस क्वेश्चन में अकेली बैटरी भी थी तब भी मेथड फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। जब ये मेथड फेल हो जाता है तब शुरुआत होती है लॉ की। किसकी शुरुआत होती है? लॉ की। बात समझ आ रही क्या? तब किसकी शुरुआत होती है? लॉ की शुरुआत होती है। सर प्लीज रिपीट। हाँ तो मैं रिपीट ही तो कर रहा हूं बेटा। देखो मैंने कहा हमने इस नोड पे वोल्टेज लिख लिया, यहां वोल्टेज हमको नहीं पता, यहां की वोल्टेज हमें, देखो यहां की वोल्टेज नहीं पता तो हम इस ब्रांच में करंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब इसको 0 नहीं मान सकते हम। यहां पे हम करंट नहीं निकाल सकते, यहां की वोल्टेज नहीं पता तो इस ब्रांच में हम करंट नहीं निकाल सकते। यहां की वोल्टेज पता है तो इस ब्रांच में तो निकाल सकते हैं, इस ब्रांच में निकाल सकते हैं, पर यहां की नहीं पता तो इस ब्रांच में नहीं निकाल सकते। फिर यहां की नहीं पता तो इस ब्रांच में करंट नहीं निकाल सकते। तो जब हमें नहीं निकाल सकते तो यहां से शुरुआत होती है किसकी? लॉ की। एंड द नेम ऑफ द लॉ इज नोन एज करंट लॉ। क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। नाम सुना है क्या? नाम सुना है तूने किरचॉफ्स करंट लॉ का? नहीं सुना? नहीं सुना? अब सुनाते हैं, अब हम बताते तुमको। इसके बाद किसकी शुरुआत होती है? किरचॉफ्स करंट लॉ की। किसकी शुरुआत होती है? अब सुन लो ना, अब मैं बोल रहा हूं ना किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको अपन बोलते हैं केसीएल। क्या बोलते हैं? केसीएल। अब केसीएल होता क्या है इसके बारे में तो आप यहां पे लिख लेना। अब यहां पे क्या डालेंगे? केसीएल, किरचॉफ्स, KRICHOFFS, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ। क्यों पढ़ रहे हैं? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तुम्हें डाउट क्लियर होगा इस लॉ को क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि इस सर्किट को अब हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों नोड की वोल्टेज नहीं पता, इसलिए हम किरचॉफ करंट लॉ पढ़ रहे हैं। बोलो बात समझ आई क्या? पक्की बात? बहुत बढ़िया, शानदार। तो किरचॉफ करंट लॉ कहता है, क्या कहता है? सुने मेरी बात, कि आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। ऐसा समझो कि तुम चौराहे पे खड़े हो। कहां खड़े हो? चौराहे पे। ये अपन जो सड़क के चौराहे नहीं होते, अब तुम चौराहे के कॉर्नर पे खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हो। अब वो कोई भी हो सकता है, तुम किसी का भी इंतजार कर रहे हो, है ना? तुम चौराहे पे खड़े हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, और तुम क्या देख रहे हो चौराहे पे? कि इधर से गाड़ियां आ रही हैं, चौराहे को क्रॉस करके चली जा रही हैं, फिर इधर से कोई गाड़ी आ रही है, चौराहे को क्रॉस करके इधर चली जा रही है। मतलब कोई भी गाड़ी चौराहे पे रुकी नहीं है, कोई भी गाड़ी चौराहे पे रुकी नहीं। अगर तुम ऑब्जर्वेशन करो तो जितनी आई उतनी गई। मतलब आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। बिल्कुल उसी तरीके से ये करंट लॉ भी काम करता है। कैसा काम करता है? कि मान लो हमारे पास कोई नोड है, नोड बोले तो चौराहा, हम इसे क्या बोलते हैं? एक पॉइंट को नोड। नोड का मतलब होता है कि कई सारी ब्रांचेज यहां पे मिल गई, ये नोड है। क्या नाम दिया इसका? नोड नाम दिया। मैंने कहा इस नोड पर जितनी करंट आ रही है, कुछ भी आए जाए, जितनी मन करे उतना बना लो तुम। मैंने कहा कि इधर से एक करंट I1 आई, I2 आई, फिर I3 गई, I4 गई, I5 आई, I6 आई, I7 गई, I8 गई। ये क्या है? बेसिकली ये उन ब्रांचेज की करंट है जो इस नोड पर आ रही हैं या इस नोड से जा रही हैं। तो मैंने लॉ क्या बताया? लॉ इज नोन एज आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। मतलब ये देखो कि नोड पर कितनी करंट आ रही है और कितनी करंट जा रही है। तो आने वाली करंट देखो, यहां पे कौन सी करंट आ रही है? I1 आ रही है। इस नोड पर कौन कौन सी करंट आ रही है? I1 आ रही है, I2 आ रही है, I5 आ रही है और I6 आ रही है।
और कोई करंट आ रही क्या? नहीं। मान लो एक आध और बना देते हैं, ऐसा और एक आध बना देते कि इधर से भी, तो इधर मान लो I9 और इधर मान लो I10। नहीं नहीं नहीं, उल्टा, इसको ऐसे लिखते हैं ना थोड़ा, ये भी आ रही I9 और I10। तो मैंने देखा I9 भी अंदर आ रही है और I10 भी अंदर आ रही है। अब तुम ध्यान से देखो कितनी करंट हो गई। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I9 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I10 इज इक्वल टू, ये इतनी करंट तो आ रही थी, इतनी करंट क्या कर रही थी? आ रही थी। कहां पे? नोड पे। और जाने वाली कौन कौन सी है? I8, I7, I3 और I4। तो क्या लिखेंगे? I3 प्लस I4 प्लस I7 प्लस I8। ये हो गया। बोलो बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोलो। अरे कहां गया हमारा थम्स अप? समझ आई क्या? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ आना चाहिए। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इनकमिंग करंट एट नोड। क्या लिखेंगे? इनकमिंग करंट एट नोड इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। क्या बोलेंगे? इनकमिंग करंट एट नोड इज इक्वल टू आउटगोइंग जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर खिसकाता हूं। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम नोड। देखो तुम्हें बात समझ आई क्या? अगर इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स हम अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें? थोड़ी सी मैथमेटिक्स, तो ये वाले पूरे के इस तरफ ले आएंगे तो सब माइनस में हो जाएंगे। अगर सोचो ये आरएचएस वाले को अपन एलएचएस साइड ले आए, लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो क्या ये सारी करंट माइनस में हो जाएंगी? होंगी कि नहीं होंगी बेटा? ये सारी की सारी अगर इधर आएंगी तो माइनस हो जाएंगी ना? अरे हाँ ना बोलो, मुंडी तो हिलाओ। अगर माइनस हो जाएंगी तो ये प्लस में होगा, ये माइनस। तो इसको दूसरी तरीके से भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? सुने, दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? ये इसी स्टेटमेंट का रिप्लिका है। रिप्लिका समझते हो ना? मतलब या तो ऐसे बोल दो या तो दूसरी भाषा से बोल दो। जैसे मेरा नाम कृष्ण मुरारी है तो कोई कृष्ण भी बोल सकता है, कोई मुरारी भी बोल सकता है। तो मतलब मैं तो दोनों बातों पे मैं ही सुनूंगा, कोई और नहीं सुनेगा। उसी तरीके से किरचॉफ साहब को बोला गया, भाई साहब हम ऐसा नहीं बोल के हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि सम ऑफ या एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड इज इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द नोड इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको लिखा, फिर क्या लिखा ये कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड इज इक्वल टू 0। अब एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, मैंने एल्जेब्रिक सम मतलब ये तो इधर था और इधर को ले आए माइनस के साथ। तो कैसे लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I9 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I10 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I7 माइनस I8 इज इक्वल टू 0। सेम चीज को मैं वहां लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6 माइनस I7 प्लस I8 प्लस I9 प्लस I10 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, क्या मैंने सारी चीजें एकदम सही लिखी हैं? कुछ मिसप्लेस तो नहीं हो गया? माइनस में कौन? I3 I4 I5 I6। कौन कौन से माइनस में? तो देख लेते हैं। I3 I4, अच्छा I7 I8 माइनस में, सॉरी I7 और I8 माइनस में है, तो मैंने यहाँ पे ये माइनस लिखना था, ये प्लस लिखना था। ठीक है ना? अब बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत समझने में, कोई तकलीफ? तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये सेकंड स्टेटमेंट है किसका? किरचॉफ्स करंट लॉ का। और इसके पहले वाला स्टेटमेंट जो था वो पहला स्टेटमेंट था। बोलो किरचॉफ्स करंट लॉ तुम्हें समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे भैया साहब? रटने वाली बात बताता हूं मैं तुम्हें। आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, ये रट्टा मार के रखना। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, या तो दूसरी भाषा में रट लो तुम और कि सम ऑफ द करंट एट द नोड इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द करंट एट द नोड इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर के साथ समझ आ रही सबको? कोई डाउट किसी को? अच्छा एक चीज और आता है,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बोला जाता है कि जो किरचॉफ करंट लॉ है ये किस पे बेस्ड है, मतलब किस पे बेस्ड है। अब तुम ध्यान से सोचो, अगर मैं तुम्हें मेरा पहला लेक्चर याद हो तो मैंने क्या बोला था, करंट इज इक्वल टू व्हाट, करंट इज चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, बताया था कि नहीं बताया था। तो मतलब अगर ये करंट लिख रहे हैं तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब चार्ज के बहने की वजह से करंट डिपेंड करता है। तो यहां से एक बात आ जाती है कि भाई साहब कि किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, केसीएल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहां पे तुम्हारे लिए एक नया शब्द है कंजर्वेशन। सर क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है खत्म नहीं होना। याद है तुमने सुना होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉय। इसका मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकती, मैं उसको एक एनर्जी, उसको इस स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं। इसी का मतलब होता है कंजर्वेशन, का मतलब होता है संरक्षण करना। क्या होता है शुद्ध हिंदी, संरक्षण मतलब किसी चीज को बचाना। तो बेसिकली क्या है, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कभी खत्म नहीं हो सकता, वो चार्ज इधर उधर जरूर हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि केसीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलो बात चमकी? अरे हाँ ना बोलो, चमकी कि नहीं चमकी? अगर बात चमक गई है तो चलो इसको लिख लो, फिर अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो तुमने छोड़ा है वो भी करेंगे अपन। चलो क्वेश्चन करते हैं। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, मैं पहले सिंपल से शुरुआत कर रहा हूं। एक ही बनाते हैं। ये 5 ओम, 10 वोल्ट, 3 ओम, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम। अब अपने पुराने मेथड से तुम सब जगह क्या कर लो, पुराने मेथड को ढूंढोगे अकेली बैटरी कहाँ है, और अकेली बैटरी कहाँ है भाई साहब, तो अकेली बैटरी मुझे यहां मिली और यहां मिली, तो मैंने अकेली बैटरी पे वोल्टेज लिख लिया। तो सबसे पहले कोई भी वोल्टेज अज्यूम कर लो, मैंने इस पे अज्यूम कर लिया 0। क्या अज्यूम कर लिया बेटा, 0। अगर ये 0 तो ये 7 वोल्ट, तो यहां कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट। ठीक है, अच्छा ये यहां पे 0 तो इधर 8 वोल्ट लगाए तो इधर कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा -8 वोल्ट। ठीक है, अच्छा ये 0 तो यहां पे भी 0, और ये पूरा शॉर्ट है तो यहां पे भी 0, ये 0 तो यहां पे आ गया 10 वोल्ट। ध्यान से देखो, इस वाले नोड पर कोई भी वोल्टेज अपीयर नहीं हो पाई, तो जहां पे कोई भी वोल्टेज अपीयर नहीं हो पाई उसे क्या मान लेंगे, एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। तो अब हम इसको एक्स मान लिए। जब हम इसको एक्स मान लिए तो याद करो हमने अभी सिखाया था, समझ आ रहा है ना, अरे हाँ ना बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चमक रहा है ना, पक्का, डाउट तो नहीं है ना? कुछ लोग कुछ कुछ लिख रहे हैं, सर रेजिस्टेंस तो को थोड़े बड़ा बनाइए करो, क्या लिखा है भाई, सर रेजिस्टेंस को थोड़ा, 1 मिनट मैं देख तो आऊं, बड़ा बनाइए, बनाया करो, स्क्रीन पर सही से दिखता नहीं है। हाँ चलो भैया, हम बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा बनाएंगे बेटा, टेंशन ना लो। अभी ये वाला दिख रहा है ना,
अब अगली बार जब बनाएंगे तो और बड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा और क्लैरिटी से दिखे। अभी दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ चलो वापस आ जाओ, अपने ट्रैक पे आते हैं। अपन इतनी इतनी चीजें सीख ली। तो देखो नोड केसीएल कहां लगाएंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सर केसीएल 10 वोल्ट है, ऊपर भी -10 वोल्ट, नहीं होगा क्या? अरे बेटा ये 10 वोल्ट है ना, ये 10 वोल्ट किसने दिया? ये 10 वोल्ट इस बैटरी ने दिया, क्योंकि इस बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल पे 0 है, तो ये पॉजिटिव, तो 10 - 0 = 10। इधर देखो ये 7 वोल्ट है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो 7 - 0 = 7। इधर नेगेटिव पे -8 वोल्ट है, तो -8 नहीं 0 माइनस ऑफ -8 = 8। ठीक है, अच्छा ये x मान लिया। क्यों? क्योंकि हमें अगर ये नोड की करंट नहीं पता होगी तो हम वोल्टेज नहीं पता होगी तो हम करंट नहीं निकाल पाएंगे। हमें इस नोड की वोल्टेज निकालनी है। किस नोड की? इस नोड की। अब देखो केसीएल कहां कहां लगाएंगे? जहां जहां नोड की वोल्टेज हमें नहीं पता होगी। देखो सब जगह तुम्हें वोल्टेज पता है, इसकी वोल्टेज पता है, इसकी वोल्टेज पता है, इसकी पता, इसकी पता, इसकी पता और इसकी नहीं पता। तो जहां नहीं पता उसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया बेटा? x। अब दूसरी बात, जहां तुमने x माना, x को मानो सबसे बड़ा है वो, अब वो सबसे बड़ा, x सबसे बड़ा, तो हमने माना अगर x सबसे बड़ा होगा तो इधर करंट जाएगी I1, तो इधर से इधर करंट जाएगी I2 और इधर करंट जाएगी I3। क्या जाएगी? I3। क्यों? क्योंकि हमने x को सबसे बड़ा माना। वो सबसे बड़ा आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, दिस इज द एजम्पशंस। हम x को हमेशा सबसे बड़ा मानेंगे। तो सबसे पहले अगर x सबसे बड़ा तो लिखेंगे KCL, applied KCL at node x, applied KCL at node, कौन से नोड पे? इस नोड का नाम भी दे दो, ए वो नाम दे दो। क्या नाम दे दो? नहीं नोड का नाम x दे दो, ए मत दो, तुम नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। एट नोड x। अब x की वोल्टेज सबसे बड़ी, x की वोल्टेज सबसे बड़ी, तो हम क्या लिखेंगे? यहां से सारी करंट बाहर जा रही है ना, और अगर सारी करंट बाहर जा रही है, अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली बराबर, तो आने वाली तो कुछ है ही नहीं, सबके सब जाने वाली है, तो आने वाली 0 और जाने वाली क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। चलो नीचे। अब मैंने क्या किया? I1 की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो, I1 यहां ये, तो I1 में x बढ़ा तो x - 10 डिवाइडेड बाई 3। अरे यही होगा ना, I = चेंज इन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, चेंज इन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर हमें I1 लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x - 10 डिवाइडेड बटे 3 प्लस I2 लिख रहा ना, तो I2 ये रहा, तो देखो यहां 7 वोल्ट है ये वाला, तो x - 7 डिवाइडेड बाई 2। अगर I3 लिखना ना तो I3 रहा ये, और यहां -8 है, तो क्या लिखेंगे बेटा? x माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बटे 6 इज इक्वल टू 0। यहां तक बात चमकी क्या? अरे हाँ ना बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। तब हमने x को लिखा। अब मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन के लिए ऊपर कर दिया ताकि मुझे पेज ना पलटना पड़े। अब मैंने देखो x को इधर लिखा, x/3 प्लस x/2 प्लस x/6। सारे x को एक साथ लिखो, -10/3 इधर आ जाएगा, -7/2 माइनस 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 मिलके प्लस, तो 8/6 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरे नेगेटिव वाले को इस साइड ले आओ, तो क्या लिखेंगे? 10/3 प्लस 7/2 माइनस 8/6 इज इक्वल टू x/3 प्लस x/2 प्लस x/6। अब आज तुम्हें मैं एलसीएम निकालना सिखाता हूं। एलसीएम तुमने कैसे सीखा होगा? आज तक सीखा होगा एलसीएम निकालना? सीखा है कि नहीं सीखा है? आज मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका सिखाता हूं, अगर तुम्हें जमे तो फिर थम्स अप करना, नहीं जमे तो कोई बात नहीं, जो तुम जानते हो उसको अप्लाई करना। मेरा तरीका क्या है? ओरली बिल्कुल। पहले तो सबसे ढूंढो कि नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसमें सबसे बड़ा कौन, तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन? 6। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन? 6। तो 6 की टेबल याद करना चालू करो, और मन में यह भी रखो कि वो टेबल जो तुम पढ़ रहे हो वो अदर डिजिट से डिविजिबल होनी चाहिए। पहले क्या करना है? पहले तो सबसे बड़ा ढूंढो, तो सबसे बड़ा 6, सबसे बड़ा 6, तो 6 की टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, और मन में क्या रखेंगे कि जो और डिजिट्स हैं, जो और डिनोमिनेटर में डिजिट्स हैं, क्या वो टेबल
उन अदर डिजिट से डिविजिबल है, जहां पे डिविजिबल मिल जाए वही एलसीएम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। जैसे इस केस में देखो तुम, सबसे बड़ा 6, और क्या 6 ही 3 और 2 से डिविजिबल है? हाँ सर, 6 ही 3 और 2 से डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 6, बिना दिमाग लगाए। बात समझ आई? मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल एलसीएम, मान लो ये 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/3, इसका एलसीएम कितना होगा? मुझे फटाफट बता दो कितना होगा एलसीएम। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या ढूंढो? जो सबसे बड़ा है। क्या ढूंढो? जो सबसे बड़ा कौन? 8। अब 8 की टेबल पढ़ना चालू करो। कैसे पढ़ेंगे? 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, दो 8 क्या 4 से डिविजिबल था? हाँ, पर 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 दूनी 16, मतलब 8 2 जा 16। क्या 16 4 से डिविजिबल है? हाँ है। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो फिर ये भी नहीं होगा। फिर 8 3 जा 24, क्या 24 4 से डिविजिबल है? हाँ। क्या 3 से भी डिविजिबल है? हाँ, तो एलसीएम हो गया 24, बिना दिमाग लगाए। बोलो बात चमकी क्या? अरे हाँ ना बोलो, मतलब मैं मान लू तुम्हें समझ आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, चलो इधर देखो, तो इसका एलसीएम हो गया 6। अब लिखते कैसे हैं? 3 2 जा 6, 10 2 जा 20, ऐसे लिखते हैं ना। फिर लिखते हैं 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, फिर लिखते हैं 6 एकन्नम 6 माइनस 8। अब ऐसे इधर भी हो जाएगा, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, और ये हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6, 2x प्लस 3x प्लस x। अब देखो ये कितना होगा? 20 और 21, 41, 41 माइनस 8, 41 माइनस, तो कितना बचा? 41 माइनस 8, जरा मुझे बताओ कितना बचा? 41 माइनस 8, अरे 41 माइनस 8, अरे ऐसे देख लो ना, 40 माइनस 7 कर लो, 33। कितना बचा? 33/6 इज इक्वल टू 3 2 5 1 6, 6x बटे 6, 6 ने 6 को मार दिया डबल छक्का, दोनों छक्का कट गए। दोनों छक्का क्या हो गए? कट गए। ये किसी काम के नहीं है, वैसे भी सिक्सर किसी काम के नहीं होते। तो 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 33/6। आंसर कितना आ गया? 33/6 वोल्ट। कितना आ गया बेटा? 33/6 वोल्ट। बात समझ आई क्या? अब ये जो वोल्टेज आई 33/6, हमने क्या निकाला? अभी x निकाला है। क्या निकाला है? x। तो वापस अपने सर्किट की तरफ ऊपर आते, देखो मैं तुम्हें सर्किट दिखाता हूं। अब सर्किट में यहां कितना आ गया? 33/6। अब हमें करंट निकालनी है, तो इस x की वैल्यू कहां रख दो? I1 निकालनी है, तो I1 क्या हो जाएगा? देखो I1 कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू x माइनस 10/3। तो x माइनस 10/3, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 डिवाइड बाई 6 माइनस 10/3। तो ये कितना हो जाएगा? I1 सॉल्व कर लो, तो I1 कितना हो जाएगा? 33 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 18। देखो ऐसा क्यों लिखा? ये 6 का, इन दोनों का एलसीएम तो 6 ही होगा, तो 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 33 माइनस 60, और ये कितना आ जाएगा? देखो जरा मुझे बताओ, माइनस में आएगा। माइनस 60 में से 30 घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 27। कितना आना चाहिए? 27। तो भाई साहब 27/18, और इसको कैंसिल करोगे तो 3 6 18, 3 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3/2। कितना आ गया? तो I1 की वैल्यू आ गई भाई साहब -3/2। -3/2 का मतलब क्या हुआ? 3/2 तो समझ में आता है सर, पर माइनस समझ में? माइनस का मतलब होता है कि आपने डायरेक्शन कौन सी मानी थी? आपने डायरेक्शन ये वाली मानी थी, पर इसमें जो करंट बहेगी वो ये वाली बहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग। अरे 5 छंग 30, 5 छंग 30 है ना, तो 5.5 कितनी आएगी? 5 पॉइंट, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 5.5 ना, और ये 10, तो बड़ा कौन? 10 बड़ा हुआ ना, और 10 बड़ा हुआ तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए ना, पर हमने कैसी मानी थी? ऐसी। इसलिए यहां क्या आ गया? माइनस साइन आ गया। क्या आ गया? माइनस साइन। क्या इतनी बातें तुम्हें चमकी क्या? अरे हाँ ना बोलो, पक्का? बहुत बढ़िया। तो I2 कितना आ जाएगा? I2 भी निकाल लो। I2 की वैल्यू क्या थी? x माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6। तो मैं I2 यही लिख दे रहा हूं,
I2 इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6, तो x की वैल्यू कितनी है 5.5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6, 8 5 13, 13.5 अपॉन 6। सॉल्व कर लो, जो आए वो आंसर। I2 देख प्लस एकदम सही आया, क्यों? क्योंकि 5.5 बड़ा किससे है, -8 से, तो डायरेक्शन में पॉजिटिव आया। देख पॉजिटिव आया मतलब जो डायरेक्शन मानी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। क्या बात चमकी क्या? अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। तो I3 कितना आ जाएगा? सॉरी ये I3 है, तो इसको I3 लिख दो, गड़बड़ कर दिया मैंने। I2, ये I2 नीचे वाला I2 है। अब I2 मैं किधर लिखूं? I2 मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। तुम अपनी कॉपी में सीक्वेंस में लिखना। मैंने इधर उधर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे थोड़ा जगह नहीं मिल रही है, तुम्हें ये सर्किट भी दिखाना है मुझे, इस वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूं। पर तुम अपनी कॉपी में सीक्वेंस में लिखना, ठीक है ना? और नोट्स बनाते हुए चलना, यही तुम्हारी जिंदगी का सार है। जब तुम डॉक्टर बनोगे तो यही काम आएगा, इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाते चलना। वेट मत करना कि सर कल बनाएंगे, ठीक है ना? अगर तुम बोलोगे तो मैं और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। मतलब एक लिखवा दूंगा, बोलूंगा छापो, फिर अपन ऐसे खड़े हो जाएंगे, फिर तुम छापना, ठीक है ना? और नहीं तो मेरे साथ लिखते चलो। डाउट आए तो तुम बिल्कुल पूछो, ठीक है? यहां से नहीं डाउट समझ आया तो तुम व्हाट्सअप करके भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी क्वेश्चन निकालो, व्हाट्सअप करो, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। कहां पे? तुम व्हाट्सअप कर दो, मैं यहाँ पे आके बोर्ड में सोल्यूशन समझाऊंगा। टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज का, ठीक है ना? परेशान नहीं होना। तुम्हें कोई डाउट है तुम व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप कर दोगे वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, अपन बोर्ड में आएंगे अगले दिन, बोर्ड में वो क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व कराएंगे प्रॉपर, ठीक है? चलो अब देखो I2 क्या होगा। I2 कितना हो जाएगा? x माइनस 7 कितना है बेटा? x माइनस 7 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी? 5.5 माइनस 7 अपॉन 2। वैसे भी हमें समझ में आ रहा है यहाँ 7 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो करंट उल्टी बहेगी, तो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। तो देखो नेगेटिव में आ रहा है ना, यानी हो गया 2.5। कितना आ जाएगा? 15, 1.5 आएगा। 1.5 अपॉन 2 माइनस के साथ आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोलो, पक्का ना? तो हमने I1 I2 I3 तीनों निकाल लिया। क्या तुम्हें पूरा सर्किट डायग्राम समझ में आया? क्या अच्छे से समझ आया? इसके ऊपर अपन कल और प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप नंबर पूछने लग गए। ठीक है बच्चों, अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है? मैथ वाले सर आ गए, आप लोग फिर मैथ की तैयारी करो।